गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माइंड में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मस्टली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले कई महीने हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहने वाले, यूज़फुल रहने वाले, बिकॉज इन्हीं हफ्तों में हमारे जो फ्यूचर का जो है बहुत बड़ा डिसीज़न जो होगा। ठीक है, सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि कभी भी PS टेट का रिजल्ट आ सकता है और जो 894 न्यू वैकेंसी है उसकी हम प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने ये थंबनेल तो देखा होगा हमारा, ठीक है। ये आप देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया था कि 9 लाख BEd डिग्रीधारी नीट लेवल 1 से बाहर, मतलब जो राजस्थान वालों ने बेसिकली आप लोगों को पता ही है, जैसे कि केस लड़ा जा रहा था NCTE के खिलाफ, BSTC ETT DLED JBT जो भी है उनके खिलाफ। ठीक है, सो उसमें मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि उस वार्तालाप में एक्चुअली हुआ क्या था। बेसिकली उन दोनों को जो मतलब वो दोनों हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टीज, ठीक है, एक तरफ थी NCTE, ठीक है, जिन्होंने ये कानून बनाया था कि BSTC में मतलब कि जो लेवल 1 है, चाहे वो जिस मर्जी स्टेट का हो, लेवल 1 में BEd वाले भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, NCTE वर्सेस BSTC, और हम कह सकते हैं JBT ETT DLED, कुछ मर्जी कह लीजिए। ठीक है, इन दोनों के खिलाफ, मतलब इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है बहस की थी, मतलब बहुत लंबी बहस थी और हमारा केस जो चल रहा था। तो उसी बीच एक वार्ता हुई। क्या वार्ता हुई कि NCTE को पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने किस बेसिस पर BEd को लेवल 1 में शामिल किया। तो पता है उनका क्या जवाब था? NCTE का जवाब ये था कि हमें ऐसा लगता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपने ये बोला था कि KVS में थे बेसिकली, केंद्रीय विद्यालय में, अगर ETT वाले मतलब लेवल 1 वाले आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, मतलब अगर वैकेंसी ज़्यादा है और लोग कम है, तब आप BEd को कंसीडर कर सकते हो, BEd को शामिल कर सकते हो। लेकिन ये जो है एक हमारे लिए फांसी की तरह बन चुका है ये वाला जो कानून है। तो उसी बीच NCTE ने अपना जवाब दिया कि हमें लगता है कि BEd वाले ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और वो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, मतलब 1st to 5th वालों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके सोचने ये भी होगी कि PhD वालों को भी इसमें शामिल करा जाए, पर ये तो ठीक नहीं है ना कि हम PhD वालों को भी प्राइमरी लेवल में एलिजिबल करते, कि अब जो PhD वाले हैं, MA वाले हैं, MSc वाले हैं, जिन्होंने भी इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, वो भी पढ़ा सकते हैं 1st to 5th। लेकिन ऐसा उचित बिल्कुल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का अब जो फाइनल वाला डिसीजन है वो अब हमें अप्रैल या मई में मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो हम अपनी सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो पंजाब में, और जैसे कि लेवल 1 रीट वाले अभी ऑफर लेटर नहीं मिल सकते, हमें ये इस बात का पता है, लेकिन ऑफर लेटर ना मिले लेकिन अभी तक, लेकिन जो सारा प्रोसीजर उससे पहले होता है, जैसे ऑब्जेक्शन लिस्ट आना, सेकंड और थर्ड लिस्ट आना, सभी लिस्ट तैयार करके रखी जाएं, जिससे कि जब भी हमें ऑफर लेटर देने की इजाज़त मिले तब हम जल्द से जल्द 1-2 दिन में ये काम कर दें, क्योंकि ऑलरेडी इतना लंबा समय पड़ चुका है, 6 साल हो चुके हैं। ठीक है, सो अब ये आप देखिए कब मिलेंगे ऑफर लेटर। देखिए ऑफर लेटर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अभी ऑफर लेटर नहीं, हम जो है हम इसको रिजर्व रख रहे हैं कि जो भी वो फाइनल डिसीजन वो होगा जो अप्रैल में आएगा। अब एक बार इन्होंने हमें ये बोला है कि BEd वाले एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, BEd वाले एलिजिबल है ही नहीं, और ये जो है बोल दिया गया है फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ठीक है, हमारा जो पंजाब में अगर हम बोले तो हमारा 30 मार्च तक केस है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और उसमें जो यूनियन है वो ये कह रही है कि हम जो है पहले CM लगाकर उसको जो है जल्द से जल्द कंप्लीट करवाएंगे, और फिर PS टेट का रिजल्ट निकलवा कर फिर 894 का नोटिफिकेशन हमें जारी करवाना है।
तो ऑफर लेटर की अगर हम बात करें तो इस प्रोसीजर में हमें 2 महीने तो आराम से लगेंगे ही, क्योंकि अब जो है मार्च को भी जाने को है, 30 मार्च को हमारा फैसला आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही वाजिब होगा। तो उसकी मतलब हम चाहते हैं गॉड से कि प्लीज़ अभी आगे डेट ना पड़े पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। तो अप्रैल जो नया महीना शुरू होगा उसमें डिपार्टमेंट भी ये कर सकता है कि 66-35 की जो सेकंड और थर्ड लिस्ट है वो जल्द से जल्द जारी करे, क्योंकि अब उम्मीद है कि ये काम शुरू हो सकता है। और फिर ऑब्जेक्शन लिस्ट का काम भी पड़ा है, बहुत सारे काम हैं, तो वो कंप्लीट हो जाए सारी। जो एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है जिसमें फाइनल 66-35 कैंडिडेट्स, ओनली ईटीटी कैंडिडेट्स, वहीं जो है उनको ही ऑफर लेटर जो है मिल सकते हैं, क्योंकि आधा मतलब हम कह सकते हैं 60-70% डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है, 30% फॉर्मेलिटी बाकी है। ठीक है, अभी बीएड वालों को लेवल 1 में शामिल करने से मना कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर बैन बरकरार रखा है, वैसे अप्रैल तक जो है प्रोसेस, हाँ अप्रैल तक पंजाब में प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है और राजस्थान में भी कंप्लीट हो सकता है, बेसिकली ऑल स्टेट में कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, 5994 हमारे अगर मार्च का हम देखें, ठीक है, मार्च के हमारे पास 10-12 दिन रह चुके हैं, और इन्हीं 10-12 दिनों में हमें जो है ये PS टेट का रिज़ल्ट निकलवाना है, और उसके बाद हमें जो है 5994 का नोटिफिकेशन लेना ही लेना है, ताकि इस साल 5994 का पेपर हो और हम जो है जल्द से जल्द अपनी स्क्रूटनी करवाएं और हम भी गवर्नमेंट टीचर बने। सो ये हम एक धारणा है कि अगर ये सब हो जाता है तो इसी साल 5994 को मतलब के जॉब मिल सकती है, अगर 66-35 और 2354 कंप्लीट हो जाए तो। ये एक बात है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा ही हो, क्योंकि अब जो है हमें भगवंत मान जी को ये कहना होगा कि बहुत टाइम पड़ चुका है, अब मतलब अभी वो उनकी गवर्नमेंट बनी ही है, ताकि हमें जल्द से जल्द मतलब अभी जो है अभी रिसेंटली उनकी गवर्नमेंट बनी है। ठीक है, अभी 2-3 दिन हम अगर वेट भी करें तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि करप्शन के खिलाफ जो है हमारे नए सीएम भगवंत मान ने ये बोला है कि वो एक नंबर जारी करेंगे एंटी करप्शन वाला, तो बेरोज़गारी के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा आने वाले दिनों में, हमारे लिए बहुत बढ़िया डिसीज़न होंगे। सो ये हमारी सरकार है, अगर हम बोले तो अगर हमारे लिए कुछ करेंगे हमारे भलाई के लिए तो बहुत अच्छा होगा। सो ये छोटी सी बात थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। CTET, PS टेट, NTT, जो भी वैकेंसी आती है उसकी तैयारी, उसके नोट्स सब कुछ अवेलेबल करवाए जाते हैं। सो दिस इज़ लर्न माइल साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।